प्रेसिडेंट के बेटे ने मजदूर बनकर साइट चेक करने का प्लान बनाया। जैसे ही वो अंदर गया, उसने देखा कि मजदूर बचा खुचा खाना खा रहे थे, जबकि सुपरवाइजर लोग लग्जरी खाने का मजा ले रहे थे। सीईओ ने गुस्सा कंट्रोल किया और अपना पर्सनल फाइल सुपरवाइजर को दिया, लेकिन सुपरवाइजर, जो अपने खाने में बिजी था, ने फाइल की तरफ देखा तक नहीं और सीधे सबसे गंदा और मुश्किल काम सीईओ को दे दिया। फिर उसने एक सेफ्टी हेलमेट थमा दिया। सुपरवाइजर ने वार्निंग दी कि हर आदमी को सिर्फ एक हेलमेट मिलता है और अगर वो खराब हो गया तो $300 देकर नया खरीदना पड़ेगा। सीईओ ने जैसे ही हेलमेट छुआ, उसे पता चला कि वो पहले से डिफेक्टिव है। उसने अपने हेलमेट को सुपरवाइजर के हेलमेट से टकराया और उसका हेलमेट टूटकर बड़ा सा छेद हो गया, जबकि सुपरवाइजर का हेलमेट बिल्कुल सही रहा। सीईओ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मजदूर सबसे खतरनाक और मेहनत वाला काम करते हैं और ऊपर से उन्हें खराब खाना और डिफेक्टिव हेलमेट दिए जाते हैं। ये साफ तौर पर शोषण था और उनकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी। किसी ने नहीं सोचा था कि सीईओ पहले ही दिन इतना गुस्सा हो जाएगा, लेकिन सुपरवाइजर भी कम नहीं था। उसने सीईओ को जॉब से निकालने की धमकी दी। जैसे ही सुपरवाइजर ने हाथ उठाने की कोशिश की, प्रोजेक्ट मैनेजर वहां आ गया। ये देखकर सुपरवाइजर ने शिकायत की कि नया मजदूर हेलमेट को लेकर कंप्लेन कर रहा है, लेकिन सबके शौक में मैनेजर ने सुपरवाइजर को एक थप्पड़ जड़ दिया और कहा कि जो लोग यहाँ आते हैं वो कोई आम इंसान नहीं होते। मैनेजर ने तुरंत पूछा कि सीईओ को किसने रिकमेंड किया और क्या उसका कोई रिलेटिव ग्रुप में है। सीईओ ने सोचा कि अभी अपनी आइडेंटिटी रिवील करना ठीक नहीं और उसने झूठ बोला कि उसका कोई कनेक्शन नहीं है। ये सुनकर मैनेजर का रवैया बदल गया और उसने कहा कि यहाँ काम करने के लिए उनके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जिसमें लिविंग कॉस्ट और बाकी सब शामिल है। सैलरी भी उनकी शर्तों पर ही मिलनी थी। सीईओ इतना गुस्से में था कि वो बोल तक नहीं पा रहा था। मैनेजर ने सारे वर्कर्स को इकट्ठा किया और बोला कि हेडक्वार्टर से उनकी सैलरी आ गई है, लेकिन अगर उन्हें पैसे चाहिए तो उन्हें मैनेजर की वाइफ की शॉप से $5000 की टी बॉक्स खरीदनी होगी। एक वर्कर ने बताया कि वो बॉक्स आधे महीने की सैलरी के बराबर है, लेकिन वर्कर्स के पास शिकायत करने का ऑप्शन नहीं था। अगर वो नहीं मानते तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। सीईओ का खून खौल रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वर्कर्स की मेहनत की कमाई को ऐसे लूटा जाएगा। एक बुजुर्ग वर्कर ने मैनेजर से रिक्वेस्ट की कि उन्हें टी खरीदने के लिए मजबूर न करें, क्योंकि उसका बेटा हॉस्पिटल में है और उसे पैसों की जरूरत है, लेकिन सुपरवाइजर ने उसे जॉब से निकाल दिया। बुजुर्ग ने घुटनों पर बैठकर मैनेजर से नौकरी न छीनने की गुहार लगाई, लेकिन सुपरवाइजर ने उसे बुरी तरह पीट दिया। ये देखकर सीईओ ने अपनी सेक्रेटरी को फोन किया और 3 मिनट में पहुंचने को कहा। फिर सीईओ ने मैनेजर को बताया कि वो राष्ट्रपति का बेटा है और सारे स्कैंडल्स को एक्सपोज करेगा, लेकिन मैनेजर ने इसकी परवाह नहीं की और सुपरवाइजर को सीईओ की पिटाई करने का ऑर्डर दे दिया। तभी मैनेजर को उसके सीनियर का कॉल आया कि हेडक्वार्टर से इंस्पेक्टर्स आने वाले हैं। थोड़ी देर बाद सीईओ की सेक्रेटरी साइट पर पहुंची और मैनेजर ने पहले से गिफ्ट्स तैयार कर रखे थे। उसने फटाफट गिफ्ट सेक्रेटरी को दिए, लेकिन सेक्रेटरी ने ठंडे लहजे में कहा कि वो इंस्पेक्शन के लिए आई है, टीपी ने नहीं। फिर उसने मैनेजर को सारे वर्कर्स को इकट्ठा करने को कहा, लेकिन जब उसे राष्ट्रपति का बेटा नहीं दिखा, वो बेचैन हो गई। इधर सुपरवाइजर सीईओ को पीट रहा था और उसे एक गहरे गड्ढे में फेंक दिया। सीईओ चिल्लाकर हेल्प मांग रहा था और उसकी आवाज सेक्रेटरी तक पहुंच गई। सेक्रेटरी ने मैनेजर के ऑर्डर्स को इग्नोर करते हुए जांच शुरू की। सुपरवाइजर ने मौका देखकर एक्सकवेटर स्टार्ट किया और सीईओ को जिंदा दफनाने की कोशिश की, लेकिन तभी सेक्रेटरी सही वक्त पर वहां पहुंच गई।